आइए, वक्त है आपकी मुलाकात करवाने का पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस से। कंपनी के बारे में आप जानते पहचानते ही हैं। पीएनबी की प्रमोटेड कंपनी है और रिटेल लोन, कॉर्पोरेट लोन का कंपनी करती है कारोबार, हाउसिंग फाइनेंस में है। और कल आए थे नतीजे बाजार बंद होने के बाद। नतीजे रहे हैं बेहद दमदार, हर बार की तरह एक और दमदार तिमाही। 16% नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़कर आई है, 23% बढ़ा है मुनाफा। ग्रोस और नेट लेवल पे एनपीए और कम होकर आते हुए दिखे और निम्स इनफैक्ट 9-10 बेसिस पॉइंट बढ़कर आते हुए दिखे और एयूएम में रही 13% की बढ़त। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के एमडी और सीईओ गिरीश काउस्की साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सर ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में एग्जीक्यूटिव मास्टर्स का डिप्लोमा किया है। इस सेक्टर का 25 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव है और सर की लीडरशिप में जब से उन्होंने पीएनबी हाउसिंग के एमडी सीईओ की कमान संभाली है, तिमाही दर तिमाही तगड़ी ग्रोथ कंपनी में आती हुई दिख रही है और एसेट क्वालिटी में ज़बरदस्त सुधार भी होता हुआ दिखा रही है। इस तिमाही में भी नंबर्स बेहद मजबूत दिख रहे हैं। गिरीश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। एक बार आपको कॉम्प्लीमेंट्स और बधाइयाँ। एक बार फिर से तगड़ा क्वार्टर रहा है आपकी कंपनी के लिए। सर बताएं, समझाएं जरा क्या रही है हाइलाइट्स इस क्वार्टर की। ओके, गुड मॉर्निंग अनिल जी। मॉर्निंग सर। क्वार्टर बहुत ही मुश्किल था क्योंकि क्वार्टर वन सॉफ्ट माइल्ड होता है। तो आई थिंक आरबीआई ने रिपो रेट 100 बिप्स कम किया इन लास्ट 6 मंथ्स। तो बहुत ही प्रेशर था ऑन यील्ड्स एंड मार्जिन, बहुत ही टफ था। उसके बावजूद भी पीएनबी हाउसिंग अच्छा किया। दिस क्वार्टर वाज वेरी गुड फॉर पीएनबी हाउसिंग। हमारा निम स्टेबल है एंड वी क्लॉक्ड डिसबर्समेंट ग्रोथ ऑफ 18.1% ऑन रिटेल। सो पैट ग्रोथ ऑफ 23%। आई थिंक ओवरऑल इट वाज वेरी गुड। हमारा फोकस था पूरा अफोर्डेबल और इमर्जिंग के ऊपर। हमारा अफोर्डेबल बुक एसेट ग्रो किया ऑन वाई 143%, इमर्जिंग ग्रोथ 20% था और प्राइम 10% था। कॉन्शियसली हमारा प्राइम बुक हम लोग स्लो ग्रोथ कर रहे हैं क्योंकि उधर मार्जिन बहुत कम है। हमारा एनपीए 1.08 था, अभी 1.06 है। आई थिंक ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड क्वार्टर। ओवरऑल बहुत ही बेहतरीन क्वार्टर है। आपने पिछली बार जब मुलाकात की थी तब आपने कहा भी था कि हम एसेट क्वालिटी बेहतर करेंगे, होती हुई दिखी हुई। लेकिन नेट इंटरेस्ट मार्जिन लग ऐसा रहा था कि शायद फॉलिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो है, थोड़ा रेट्स कम हो रही तो मार्जिन पर प्रेशर रहेगा, लेकिन उसके विपरीत आपके मार्जिन बढ़कर आए हैं। क्या वजह रही सर इसके पीछे और क्या ये मार्जिन 4.25% के आसपास मेंटेन कर पाएंगे आप? ये पूरा साल निम मेंटेन करेगा अबाउट 3.7%। विल बी एबल टू मेंटेन 3.7%। उसके बाद निम्स थोड़ा बढ़ेगा। इसका कारण एक ही है। वी आर इन 4 सेगमेंट्स: प्राइम, इमर्जिंग, अफोर्डेबल और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ये चारों सेगमेंट में हमारा कांस्टेंट एफर्ट टू ट्राई एंड इंक्रीज द यील्ड एंड हमारा फोकस इज मोर ऑन इमर्जिंग, अफोर्डेबल और लैब। सो वन सेगमेंट मिक्स चेंज हो रहा है। दूसरा, इन एवरी सेगमेंट हमारा यील्ड हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं। इसलिए जो रिपो कट का जो इम्पैक्ट आएगा दैट विल गेट ऑफसेट विथ यील्ड इंक्रीज इन दीज सेगमेंट्स। ओके, परफेक्ट। तो ये आपके लिए मार्जिन मेंटेन और रखने की पूरी पूरी उम्मीद है। अब एयूएम आपका 13% बढ़कर आया है। पूरे साल भर के लिए क्या एयूएम का टारगेट लेकर चल रहे हैं सर आप? हमारा रिटेल बुक ग्रोथ होगा ओवर 18% एंड ओवरऑल बुक शुड बी अबाउट 16.5 to 17%, क्योंकि हमारा कॉर्पोरेट बुक बहुत ही कम है, अभी 800 करोड़ है। हमारा रिटेल बुक के अबाउट 77,000 करोड़ एंड हमारा प्लान है बाय मार्च 27 1 लाख पहुंचने का। सो ग्रोथ फॉर दिस ईयर एंड नेक्स्ट ईयर ऑन रिटेल बुक इज गोइंग टू बी इन एक्सेस ऑफ 18%। ओके। एक और चीज़ जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग आपकी थोड़ी कम होकर आई इस क्वार्टर में, 10 बेसिस पॉइंट के आसपास कम हुई है। क्या थोड़ी और कम होने के चांस हैं फॉलिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में? क्या टारगेट आप लेकर चल रहे हैं सर कॉस्ट ऑफ बोरिंग के लिए? कॉस्ट ऑफ बोरिंग और थोड़ा कम होगा। आई थिंक पूरा रेट कट ट्रांसमिशन नहीं हुआ क्योंकि बैंक्स, नो, सम बैंक्स हैव डन, मोस्ट ऑफ द बैंक्स दे डू इन अ फेज्ड मैनर। सो क्वार्टर टू में और बेनिफिट मिलेगा हमको। जो भी बेनिफिट मिलेगा दैट वी विल पास ऑन टू आवर कस्टमर। सो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग अभी 7.76 है। सो क्वार्टर टू में और कम होगा एंड क्वार्टर थ्री में भी कम होगा। ओके। पूरे साल भर के लिए किस तरह का गाइडेंस देंगे सर आप? पूरा साल के लिए रिटेल बुक ग्रोथ ओवर 18% एंड निम गाइडेंस इट विल बी अराउंड 3.7%। हमारा पैड ग्रोथ होगा ओवर 20%। सो दिस इज अ गाइडेंस ऑन
वेरियस मेट्रिक्स एंड ROA होगा 2.5 के ऊपर फॉर द ईयर। परफेक्ट। बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय देने के लिए और विस्तार से अपने नतीजों पर बातचीत करने के लिए। एक बार फिर से बेहद दमदार परफॉर्मेंस आई है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की तरफ से, बड़ा तगड़ा एक्शन आता हुआ दिखा इस क्वार्टर में। थैंक यू सो मच सर। छोटे से ब्रेक